बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि चैंपियंस ट्रॉफी भारत ने पाकिस्तान के सामने घुटने टेक दिए। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारत ने पाकिस्तान का नए फार्मूले का मुतालबा तस्लीम किया है। चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय मैचेस पीसीबी के फार्मूले पर होंगे। भारत अपने मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर खेलेगा। पाकिस्तान अगले 3 साल तक भारत में शेड्यूल मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर खेलेगा। खेल की सिफारतकारी पर भी मोहसिन नकवी का जादू चल गया। पीसीबी ने भारत की अकड़ निकलवा कर अपना फार्मूला मनवा लिया। मोदी के क्रिकेट बोर्ड ने चैंपियंस ट्रॉफी पर पीसीबी का पार्टनरशिप फार्मूला मान लिया। भारतीय मैचेस पीसीबी के तजवीज करदा फार्मूले पर होंगे। भारत चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस दुबई में खेलेगा। सेमीफाइनल और फाइनल में भारतीय टीम की रसाई न होने पर मैच पाकिस्तान में होंगे। भारत नहीं आएगा तो पाकिस्तान भी भारत नहीं जाएगा। दो टोक मौकिफ पर खड़े रहने वाले चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने अपनी बात मनवा ली। पाकिस्तान आइंदा 3 साल तक भारत में शेड्यूल आईसीसी मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर खेलेगा। पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप 2026 श्रीलंका में खेलेगा। वर्ल्ड कप में भारतीय टीम पाकिस्तान के साथ मैच के लिए श्रीलंका का सफर करेगी। पाक भारत बोर्ड्स के दरमियान 3 मुल्की टूर्नामेंट की डील भी तय होने का इम्कान है। अरकान पंजाब असम्बली की तनख्वाहों में इजाफे की मंजूरी। एमपीए की तनख्वाह 5 लाख, मुशीर की तनख्वाह 7 लाख मुकर्रर। पार्लिमानी सेक्रेटरी 6 लाख, सूबाई वजीर की तनख्वाह 10 लाख रुपए होगी। स्पीकर की तनख्वाह 10 लाख और डिप्टी स्पीकर की 8 लाख रुपए होगी। पंजाब काबीना ने पार्लियामेंटेरियंस की तनख्वाह में इजाफे की मंजूरी दे दी। एमपीए की तनख्वाह 5 लाख, स्पेशल असिस्टेंट मशीर की तनख्वाह 7 लाख कर दी गई। पार्लिमानी सेक्रेटरी की तनख्वाह 6 लाख और सूबाई वजीर की तनख्वाह 10 लाख रुपए होगी। स्पीकर की तनख्वाह 10 लाख रुपए और डिप्टी स्पीकर की तनख्वाह 8 लाख होगी। काबीना की मंजूरी के बाद अब पंजाब असम्बली को बिल जाएगा। पंजाब असम्बली की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी होगा। ख़ियाबान फिरदौसी के वसीदा सीवरेज पर नजर करम। सीवरेज की तब्दीली के लिए 1 अरब 90 करोड़ के फंड मंजूर। शौक चौक से शौकत खानम फ्लाईओवर तक सीवरेज तब्दील किया जाएगा। 4.4 किलोमीटर तवील नया सीवरेज बिछाया जाएगा। वासा 1 साल में मंसूबे को मुकम्मल करेगा। ख़ियाबान फरदौसी के बोसीदा सीवरेज मनसूबा 1 साल में मुकम्मल होगा। ख़ियाबान फरदौसी के बोसीदा सीवरेज की सूरत हाल पर हुकूमत ने नोटिस ले लिया। शौक चौक से शौकत खानम फ्लाईओवर तक 1 अरब 90 करोड़ से सीवरेज तब्दीली की मंजूरी दे दी गई। वासा की जानिब से कई माह कबल PC1 हुकूमत पंजाब को इरसाल किया गया था, जो मंजूरी का मुंतज़िर था। 4.4 किलोमीटर तवील सीवरेज नया बिछाया जाएगा। नया सीवरेज 18 इंच से लेकर 72 इंच तक होगा। इससे कबल सिर्फ 48 इंच की सीवरेज लाइन थी, जो मुद्दत पूरी कर चुकी है। वासा ने PDWP में केस पेश किया, जिसे मंजूर कर लिया गया। वासा 1 साल में मंसूबे को मुकम्मल करेगा। वाज़ेह रहे कि ख़ियाबान फरदौसी के बोसीदा सीवरेज निज़ाम के बाद सड़क मुतअद्दिद बार बैठ चुकी है। वज़ीर आला फ्री सोलर पैनल के लिए 378 मिलियन जारी। महकमा पुलिस को चैंपियन ट्रॉफी और विमेन T20 सीरीज की सिक्योरिटी के लिए 87 मिलियन मुंतकिल। महकमा टूरिज्म को इको फ्रेंडली टूरिस्ट सहूलत के लिए 50 मिलियन दिए गए। महकमा खजाना ने यह बजट ऑनलाइन कर दिया है। वज़ीर आला फ्री सोलर पैनल, महकमा पुलिस और महकमा टूरिज्म को फंड्स मिल गए। महकमा खजाना पंजाब ने 3 महकमों को बजट जारी कर दिया। महकमा खजाना ने वज़ीर आला फ्री सोलर पैनल के लिए 378 मिलियन रुपए जारी कर दिए। महकमा खजाना ने पुलिस को चैंपियंस ट्रॉफी और वीमेन T20 सीरीज की सिक्योरिटी के लिए 87 मिलियन रुपए जारी किए हैं। महकमा टूरिज्म को इको फ्रेंडली टूरिज्म सहूलत के लिए 50 मिलियन रुपए जारी कर दिए गए हैं। महकमा खजाना ने यह बजट ऑनलाइन कर दिया है। नेवस रोड खुश्क मेवाजात मौसम सरमा में ख़ास अहमियत के हामिल। सर्दियों की सौगात मेवाजात की अफादियत अवाम में यकसा मकबूल। खुश्क मेवाजात की कीमतें बहुत ज़्यादा मगर उनके फ़वाइद भी बहुत हैं। शहरियों का इस हवाले से मज़ीद क्या कहना है, जान लेते हैं इब्राहिम कुरैशी से। जी इब्राहिम। मौजूद हूँ डेविस रोड पर। जैसे ही सर्दियों की आमद होती है, वहाँ पर मेवाजात जो होते हैं उनकी अहमियत में भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो इजाफा हो जाता है। लोग जो है वो दूर दराज से बेहतर और अच्छे मेवाजात जो है उनकी तलाश में निकलते हैं और अपनी मनपसंद की दुकानों में जाकर मेवाजात खरीदते हुए नजर आते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है गाहक, उनसे भी जान लेते हैं कि उनके तासुरात मेवाजात के हवाले से क्या है। सर बताइएगा कि मेवाजात मौसम सरमा में किन अहमियत के हामिल आप समझते हैं कि आपके नज़दीक है और आप यहाँ पर क्या लेने के लिए आए हैं? सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। जैसे ही मौसम सरमा की आमद शुरू होती है तो मार्केटों में रौनक लग जाती है। मेवाजात के बगैर जो है अधूरा है ये मौसम सरमा। तो जैसे गर्मियों में मशरूबात इस्तेमाल करते हैं, इस तरह ये सर्दियों में जो है मेवाजात के बगैर जो है सर्दियाँ अधूरी हैं। तो जैसे मेवों का इस्तेमाल किया जाता है सर्दियों के मौसम में ज़्यादा, इसी तरह ये मेवाजात ये मेडिसिन में भी इस्तेमाल होते हैं। तो क्योंकि मैं समझता हूँ कि इसके बगैर जो है
सर्दियाँ अधूरी होती हैं तो सबको अधूरी होती है, मेडिसिन में जो है वो इस्तेमाल होती है। और उसके साथ साथ अगर आप मेरे बीच कैमरा मैन आपको मेरे पीछे दिखा सके तो इस वक्त भी यहाँ पर ख़रीदार मौजूद है। कोई चलगोज़े लेता हुआ नज़र आ रहा है, कोई रेवड़ियाँ ले रहा है, किसी को जो है वो बादाम पसंद है, किसी को अंजीर चाहिए या किसी को जो है वो अखरोट अपने घरों को लेके जाने हैं। और यही मौसम सरमा की सौगात है जिनके सिवा जो है वो मौसम सरमा जो है वो अधूरा नजर आता है। जिस तरह बड़ी खूबसूरत हमारे साथ जो ग्राहक मौजूद है उन्होंने बात की। ठीक है इब्राहिम, आपका बहुत शुक्रिया। शहर के ओपन मार्केट में महंगाई कम ना हो सकी। रोज़मर्रा अशिया, सब्जियों, फलों, मछली की वही कीमतें बरकरार। 10 किलो आटे का थैला 1730, चीनी 135, घी 500 से 550 रुपए किलो तक फरोख्त किए जा रहे हैं। वफाकी हुकूमत के महंगाई की शरह में कमी के दावे धरे के धरे रह गए। शहर के ओपन मार्केट में महंगाई कम ना हो सकी। रोजमर्रा अशिया, सब्जियों, फलों, मछली की वही कीमतें बरकरार हैं। ओपन मार्केट में गिरा फरोशी का बाजार भी बदस्तूर गर्म है। दूध, दही, गोश्त, फल के निर्खब भी वही है। 10 किलो आटे का थैला 1730, चीनी 135, घी 500 से 550 रुपए किलो तक फरोख्त किए जा रहे हैं। दूध 180, दही 220 रुपए फी किलोग्राम में फरोख्त जारी है। इसी तरह मटन 2400 और बीफ 1200 रुपए फी किलो फरोख्त जारी है। ओपन मार्केट के जमीनी हकाइक महंगाई कम होने के हुकूमती दावों की नफी करने लगे हैं। जिना अस्पताल इंतजामिया का 1998 से किडनी ट्रांसप्लांट से मुतालिक झूठा दावा अस्पताल इंतजामिया महकमे स्पेशलाइज्ड हेल्थ से हाथ कर गई। अस्पताल इंतजामिया का मुफ्त किडनी ट्रांसप्लांट की बंदिश से भी इनकार। जिना अस्पताल में 2023 में गोहर एजाज फाउंडेशन की डोनेशन से मुफ्त किडनी ट्रांसप्लांट का आगाज़ हुआ। महकमे स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने सेंटर की तजदीद करवाने की बजाय सर्जन का ही तबादला कर दिया। 1 दर्जन से ज़ायद गरीब मरीजों की जिंदगी खतरे में। अस्पताल ने 1998 से अब तक 300 किडनी ट्रांसप्लांट का झूठा दावा किया है। अस्पताल ने किडनी ट्रांसप्लांट से मुतल्लिक झूठे एदादो शुमार जारी किए हैं। जिना अस्पताल इंतजामिया महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ से हाथ कर गई। जिना अस्पताल में अक्टूबर 2023 में मुफ्त किडनी ट्रांसप्लांट का आगाज हुआ। किडनी ट्रांसप्लांट गौहर एजाज फाउंडेशन की डोनेशन से शुरू हुआ। अगस्त 2024 तक जिना अस्पताल में 17 मुफ्त किडनी ट्रांसप्लांट हो चुके। जिना अस्पताल इंतजामिया ने मुफ्त किडनी ट्रांसप्लांट की बंदिश से भी इनकार कर दिया है। 11 सितंबर से किडनी ट्रांसप्लांट पंजाब की रजिस्ट्रेशन की तजदीद का मुंतजिर है। किडनी ट्रांसप्लांट की रजिस्ट्रेशन की तजदीद के बजाय सर्जन का तबादला कर दिया गया। डॉक्टर शबीर चौधरी के तबादले के बाद किडनी ट्रांसप्लांट की सहूलत बंद हो गई। जिना अस्पताल में 1 दर्जन मरीजों का किडनी ट्रांसप्लांट के लिए वर्कअप मुकम्मल है, लेकिन मुफ्त किडनी ट्रांसप्लांट की बंदिश से 1 दर्जन मरीजों की जिंदगी खतरात से दोचार कर दी गई है। महकमे पॉपुलेशन वेलफेयर को ख़त्म करने का प्लान, मुतअद्दिद असामियाँ ख़त्म की जाएंगी। महकमे प्राइमरी हेल्थ में ज़म करने की तजवीज़। ज़म होने पर कोई इजाफी बजट खर्च नहीं होगा। महकमे के सेक्रेटरी ने समरी इरसाल कर दी। महकमे खजाना ने समरी रीस्ट्रक्चरिंग कमेटी के सामने रखने का नोट लिख दिया। महकमा पॉपुलेशन वेलफेयर को खत्म करने का प्लान तैयार कर लिया गया है। महकमा बहबूद आबादी को महकमा प्राइमरी हेल्थ में जम करने की तजवीज दे दी गई। महकमा बहबूद आबादी के सेक्रेटरी ने समरी महकमे खजाना को अरसाल कर दी। महकमा पॉपुलेशन वेलफेयर के महकमा प्राइमरी हेल्थ में जम होने पर कोई इजाफी बजट खर्च नहीं होगा। महकमा पॉपुलेशन वेलफेयर की कई असामियां खत्म कर दी जाएंगी। डीजी पॉपुलेशन महकमा प्राइमरी हेल्थ के मातहत हो जाएंगे। महकमा पॉपुलेशन के तमाम मुलाजमीन भी महकमा प्राइमरी हेल्थ के मातहत चले जाएंगे। महकमा खजाना ने समरी रीस्ट्रक्चरिंग कमेटी के सामने रखने का नोट लिख दिया। पंजाब भर के सरकारी स्कूलों में मिड टर्म इम्तिहानात। स्कूलों के पास सवालिया पेपर्स प्रिंट करवाने के लिए फंड्स ही दस्तयाब नहीं। पंजाब टीचर्स यूनियन ने मिड टर्म इम्तिहानात के लिए फंड्स फराहम करने का मुतालबा कर दिया है। पंजाब भर के सरकारी स्कूलों में मिड टर्म इम्तिहानात कैसे मुनक्कद होंगे? स्कूलों के पास सवालिया पेपर्स प्रिंट करवाने के लिए फंड्स ही दस्तयाब नहीं। पंजाब टीचर्स यूनियन ने मिड टर्म इम्तिहानात के लिए फंड्स फराहम करने का मुतालबा कर दिया। स्कूल सरबराहान का कहना है कि पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन वादे के मुताबिक स्कूलों को प्रिंटिंग के लिए फंड्स दे। गर्मियों और स्मोक की छुट्टियों की वजह से तलबा का सिलेबस कवर नहीं हो सका। मिड टर्म इम्तिहानात मुलतवी किए जाएं। याद रहे कि स्कूलों में मिड टर्म इम्तिहानात का आगाज 9 दिसंबर से होना है। एजुकेशन अथॉरिटी और स्कूलों में माफिया मुंह जोर हो गया। दफातर में स्टाफ और स्कूलों में असातिज़ा की हाजिरी 80% से कम होने का इंकिशाफ। एजुकेशन अथॉरिटी और मातहत इदारों में बायोमेट्रिक हाजिरी के लिए मशीनों की तनसीब का हुक्म। स्टाफ समेत असातिज़ा और तुलबा की हाजिरी को 90% तक बरकरार रखना होगा।
एजुकेशन अथॉरिटी के दफातर में स्टाफ और स्कूलों में असातिज़ा की हाजिरी कम होने पर बायोमेट्रिक की तनसीब का फैसला कर लिया गया। स्टाफ समेत असातिज़ा और तलबा की हाजिरी को 90% तक बरकरार रखना होगा। मुसलसल गैर हाजिरी पर स्टाफ और असातिज़ा के खिलाफ कार्रवाई होगी। तलबा की मुसलसल गैर हाजिरी पर उनका नाम खारिज किया जा सकेगा। कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर दफातर और स्कूलों का दौरा करके स्टाफ हाजिरी और दीगर इंतजामात का भी जायजा लेंगे। वाज़ेह रहे कि एजुकेशन अथॉरिटी के दफातर में स्टाफ और स्कूलों में असातिज़ा की हाजिरी 80% से कम होने का इंकशाफ हुआ है, जिस पर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर और मातहत इदारों में बायोमेट्रिक हाजिरी की तनसीब का हुक्मनामा जारी कर दिया गया। के गुलबर्ग 2 रियाज अली शेख रोड पर मौजूद पार्क ज़बू हाली का शिकार। पार्क के दाखिली गेट झूले टूट गए जबकि हिफाजती जंगले भी गायब हो चुके। मजीद जानेंगे फातिमा खान से। जी फातिमा, बताइएगा। इस वक्त मैं गुलबर्ग 2 रियाज अली शेख रोड पर मौजूद हूँ, जहाँ पे जो इलाकाई पार्क है वो इंतहाई खस्ता हाली का शिकार है, क्योंकि जहाँ पे झूले जहाँ पे टूट का शिकार हुए हैं वहाँ बैठने के बेंचेस भी जो हैं वो खासे बुरी हालत में दिख रहे हैं। यहाँ पर इलाका मकीन का कहना है कि पार्क की सूरत हाल अरसे दराज से ऐसी ही है, और अगर देखी भी जाए तो पार्क के कुछ हिस्से में घास जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ी हुई है और कुछ हिस्से में बिल्कुल ही गायब है। नामुनासिब देखभाल और इंतज़ामात ना होने की वजह से जो है पार्क की हालत बद से बदतर होती चली जा रही है, और इर्द गिर्द गंदगी और गलाजत के ढेर हैं, और पार्क के कुछ हिस्से में पानी भी खासा जमा हो गया है, जिसकी वजह से मच्छरों की भी अफजाइश हो रही है और पार्क बीमारियों का सबब भी बन रहा है। और पार्क जो तफरीही सरगर्मियों के लिए बनाया जाता है, शहरियों का कहना है कि बच्चे इसका रुख नहीं कर सकते हैं, और पार्क जो है खासा बड़ा होने के बावजूद बेकार पड़ा हुआ है, क्योंकि इर्द गिर्द के जो जंगले हैं वो भी उखाड़ कर गायब कर दिए गए हैं। और रात के औकात में अक्सर यहाँ पे या तो जानवर या फिर मंशियात के आदि अफराद जो होते हैं वो यहाँ इसको अपना मरकज़ बना लेते हैं, जिससे इस पार्क के करीब से गुजरना भी जो है वो नो गो एरिया बन जाता है। जिन पर का कहना है कि ठीक है फातिमा खान, आपका बहुत शुक्रिया। नुनारियां जो गुलशन रावी के अतराफ एंटी इंक्रोचमेंट स्क्वाड का ऑपरेशन, जबकि एंटी इंक्रोचमेंट स्क्वाड ने सड़कों पर लगी रेहड़ियाँ कब्जे में ले ली हैं और हदूद से तजावुज़ करने पर दुकानदारों के खिलाफ भी कार्रवाई की है। इस हवाले से मजीद जानेंगे रुमेल इलियास से। जी रुमेल, आगाह कीजिएगा। पंजाब हुकूमत की इंसदादे तजावुज़ात मुहिम के तहत नुनारियां चौक में इस वक्त तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन किया जा रहा है। समनाबाद जोन के इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर अमीर हमजा की क़यादत में यहाँ पर जो है वो तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन किया जा रहा है, और न सिर्फ रेहड़ियाँ उठाई जा रही हैं बल्कि अपनी दुकानों की हदूद से तजावुज़ करने वाले जो दुकानदार हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है, और जो दुकानें हैं उन्हें सील किया जा रहा है। मेरे साथ इस वक्त अमीर हमजा मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे और इस इंसदादे तजावुज़ात मुहिम के बारे में मजीद जानेंगे। जी सर जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर बताइएगा, आप यहाँ पर कार्रवाई कर रहे हैं, दुकानें सील कर रहे हैं, रेहड़ियाँ उठा रहे हैं, तो ये जो इंसदादे तजावुज़ात मुहिम है वो जो है उसके तहत कार्रवाई हो रही है। ये भी बताएं कि कार्रवाई तो आप कर रहे हैं, बाद में फिर ये तजावुज़ात कायम कर ली जाती हैं। सर स्टाफ थोड़ा और काम ज़्यादा, और फिर भी इसके साथ हमारे मेट्रोपॉलिटन ऑफिसर रेगुलेशन है जनाब काशिफ जलील साहब, उनकी हिदायत पर पूरे लाहौर में तजावुज़ात के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। मैडम सिदरा ज़फ़र जोनल ऑफिसर रेगुलेशन समनाबाद और जिन्होंने हमें ज़ीरो टॉलरेंस पे इंक्रोचमेंट के खिलाफ कार्रवाई करने का हुक्म दिया है, उन्हीं के हुक्म को बजा लाते हुए हम ये तजावुज़ात का खात्मे की कोशिश कर रहे हैं। आप लोगों के ताउन से इंशाल्लाह हम इसमें कामयाब भी होंगे। इन सारे जो पुराने बैठे हुए भेड़िए हैं जो सड़कें घेर के आवाम का रास्ता तंग करके बैठे हुए थे, इनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। इंशाल्लाह आपका साथ हमारे साथ। बताएं, जो दुकानें सील की जा रही हैं, कितनी दुकानें सील की हैं, कितनी रेहड़ियाँ आपने उठाई हैं, और ये भी बताएं कुछ सजा जजा भी है इस हवाले से? जी इनको टाउन हॉल में MOR ऑफिस से जुर्माने किए जाते हैं, जो बैंक में जमा करवाने के बाद इनकी दुकान डीसील होती है, और कम से कम 3 दिन के बाद इनकी दुकान डीसील होती है। एक बंदे कम से कम 3 दिन बाद जो दुकानें हैं वो डीसील होंगी, टाउन हॉल में जुर्माना जमा करवाने के बाद होंगी। जो यहाँ पर इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर है उनका ये कहना है कि पंजाब हुकूमत की जानिब से ज़ीरो टॉलरेंस अपनाने का जो हुक्म है वो दिया गया है कि तजावुज़ात माफिया के खिलाफ जो है वो कोई रियायत। ठीक है रुमेल, आपका बहुत शुक्रिया। बरकत मार्केट फूड स्ट्रीट में खाना खाने आने वाले शहरी प्रोफेशनल भिखारियों के रहमो करम पर रात के औकात में भी बुजुर्ग खवातीन और बच्चियां बरकत मार्केट में भीख मांगने में मसरूफ़। मज़ीद जानेंगे हसनैन ओलक से। जी हसनैन। इस वक्त बरकत मार्केट में मौजूद हैं, और बरकत मार्केट एक मशहूर फूड स्ट्रीट भी है। रात के औकात में बड़ी तादाद में जो शहरी हैं वो यहाँ पर रुख करते हैं, और यहाँ पर ना सिर्फ बैठ के खाना खाना पसंद करते हैं बल्कि साथ पार्सल भी लिए जाते हैं। लेकिन बड़ी तादाद में जो मांगने वाले हैं, जो कि भिखारियों की शक्ल में जो मर्द हजरात हैं, ख़वातीन हैं, छोटे बच्चे हैं, जो कि मांगने का एक सिलसिला है। गदागरी वैसे तो एक लानत है, लेकिन यहाँ पर एक प्रोफेशन के तौर पर यूज़ होता है।
बहुत बड़ी तादाद है, बहुतात है कि जो बाहर बैठे लोग यहाँ पर खा रहे होते हैं, चाहे वो फैमिलीज़ हों, चाहे वो दोस्त अहबाब हों जो यहाँ पर मौजूद होते हैं, तो उनसे पैसों की डिमांड की जाती है और जब तक पैसे मिलते नहीं हैं तब तक उनका पीछा नहीं छोड़ा जाता। फुटेज में देखा जा सकता है कि बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनको उनके वालिदैन या फिर जो उनके सरबराह हैं, सरगना हैं, जिन्होंने उनको इस प्रोफेशन में डाला हुआ है, चाहे वो छोटी छोटी चीज़ें बेचकर पैसे कमा रहे हैं या मांग रहे हैं लोगों से, या फिर उनको मजबूर या वास्ता देकर पैसे मांग रहे हैं। तो ये एक प्रोफेशन ऐसा है कि आने वाले जो अफराद हैं वो ठीक है हसनैन, आपका बहुत शुक्रिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने जिलानी पार्क में गुले दाऊदी की सालाना नुमाइश और PHA कमर्शियल नर्सरी का इफ्तिताह कर दिया। मरियम नवाज ने कहा कि फूल अमन और मोहब्बत की अलामत हैं। लाहौर और दीगर शहरों के लोग गुले दाऊदी की नुमाइश देखने ज़रूर आए। जिलानी पार्क में गुले दाऊदी की सालाना नुमाइश का आगाज़ हो गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने नुमाइश का इफ्तिताह किया। मरियम नवाज ने PHA कमर्शियल नर्सरी का इफ्तिताह भी किया, जबकि लाहौर और दीगर शहरों के लोग गुले दाऊदी की नुमाइश देखने ज़रूर आए। उन्होंने कहा कि गुले दाऊदी की मुख्तलिफ अक़साम का मुशाहदा भी किया है। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने गुले दाऊदी की रंगारंग अक़साम में दिलचस्पी का इजहार किया। गुले दाऊदी से बने मुख्तलिफ मॉडल्स का मुआयना किया। ऊँट के मॉडल और फूलों से लदी बग्गी के सामने तस्वीर भी बनवाई। वज़ीर आला ने जिलानी पार्क में मुख्तलिफ स्टॉल्स भी देखे। इंसदाद स्मोक और धुएं के बारे में अहम फैसले। स्मोक से बचाव के लिए लाहौर के बाहरी गाड़ियों की पड़ताल का फैसला। पहली बार प्राइवेट सेक्टर की वर्कशॉप्स की अपग्रेडेशन का फैसला। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहती हैं कि गाड़ियों के फिटनेस सर्टिफिकेट का अमल तेज कर दिया। लाहौर डिवीजन के लिए 400 इलेक्ट्रिक बसें लाएंगे। 8 क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का कहना था कि आज 6.5 साल बाद महंगाई की शरह 35% से कम होकर 4.9% पर आ गई है। अनकरीब शरह सूद भी 15% से नीचे आएगा। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता 9 माह को देखा जाए तो तरक्की और रिलीफ की तारीख में मिसाल नहीं मिलती। 30,000 बच्चों को मुल्क की तारीख की सबसे बड़ी स्कॉलरशिप्स दी गयी। 35% का रेट ऑफ इन्फ्लेशन 4.9% के ऊपर आया है। इसी का जो इफ़ेक्ट है वो ज़ाहिर है इंटरेस्ट रेट के ऊपर भी होता है और अभी 15% है, लेकिन इंशाल्लाह अगर इंडिकेटर सस्टेन किया तो 15% से नीचे इंटरेस्ट रेट होगा। पिछले 9 माह में जिस किस्म के मंसूबे, चाहे वो ज़राअत हो, चाहे वो IT हो, चाहे वो इंडस्ट्री हो, चाहे वो यूथ प्रोग्राम्स हों, चाहे वो खिदमत कार्ड हो, चाहे वो माइनॉरिटीज़ हों, आप देखें कि हर शोबे में जो पाकिस्तान की आवाम है वो सेंटर है। मरियम औरंगजेब का कहना था कि स्मोक बहुत बड़ा मसला है। बेशतर नोटिस और वार्निंग्स के बाद 1000 से जायद ईंटों के भट्टों को गिराया गया। स्मोक तदारुक के पेश नजर पंजाब भर में 41,000 से जायद गाड़ियों के चालान किए गए। 30 जनवरी तक सरकारी गाड़ियों को फिटनेस सर्टिफिकेट हासिल करना होगा। खिलाफ वर्जी पर तमाम गाड़ियाँ बंद कर दी जाएंगी। पहले क्या होता था कि जब हम मैनेज करते थे तो मैनेज करने के लिए हमने बखूबी काम किया होगा स्मोक मैनेज करने के लिए, लेकिन क्या करते थे, भट्टों को सील कर देते थे। जैसे ही स्मोक खत्म हुई वो सील अनसील होकर वो उसी टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करना शुरू कर देते थे। 1094 भट्टे को डिमोलिश किया गया। ट्रांसपोर्ट की बात करूं तो 41,386 पंजाब के अंदर चलान हुए, उनकी इंस्पेक्शन हुई और उसके बाद 10,784 सिर्फ लाहौर के अंदर चलान हुए। सीनियर सूबाई वजीर का कहना था कि इंटरनेट से जुड़ी इंडस्ट्री पर वफाकी हुकूमत काम कर रही है। बहैसियत कौम काम पर जल्दी जाने की आदत अपनाना होगी। KPK हुकूमत को सियासी आलूदगी कम करने के लिए इक़दामात दरकार हैं। कैमरामैन मकसूद बट के साथ अबूबकर शेख, सिटी 42। वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर की ज़ेर सदारत इजलास वज़ीर आला पंजाब के हेल्थ इनिशिएटिव्स पर पेशरफ्त का जायज़ा लिया गया। ख्वाजा इमरान नज़ीर ने कहा कि सेहत आमा के प्रोग्राम्स में डॉक्टर्स और स्टाफ की कमी को पूरा किया जा रहा है। इजलास में वज़ीर आला पंजाब के तमाम हेल्थ इनिशिएटिव्स पर पेशरफ्त का तफसीली जायज़ा, जबकि उन्होंने कहा कि हेल्थ प्रोजेक्ट्स की तकमील के बाद सेहत के शोबे में नुमायां तब्दीलियाँ नज़र आएंगी। बुनियादी मराकज़ सेहत में डॉक्टर्स की दस्तियाबी की शरह 76% से 92% तक बढ़ गई है। बुनियादी और देही मराकज़ सेहत में लोग कम कॉन्ट्रैक्ट के ज़रिए डॉक्टर्स की भर्ती का अमल मज़ीद तेज़ कर दिया गया है। वज़ीर आला पंजाब लाइफ स्टॉक कार्ड की तकसीम का आगाज़। वज़ीर लाइफ स्टॉक वज़ारत आशिक हुसैन करमानी ने मवेशी पाल हजरात में लाइफ स्टॉक कार्ड तकसीम किए।
صوبہ بھر میں وزیر اعلیٰ پنجاب لائف سٹاک کارڈ کی تقسیم کا آغاز کر دیا گیا۔ لائف سٹاک کارڈ کی تقسیم کا افتتاح صوبائی وزیر لائف سٹاک اور زراعت سید عاشق حسین کرمانی نے کی، جبکہ وزیر لائف سٹاک نے لاہور سے تعلق رکھنے والے مویشی پالہ حضرات میں لائف سٹاک کارڈ تقسیم کیے۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ لائف سٹاک کارڈ وزیر اعلیٰ پنجاب کا ایک شاندار منصوبہ ہے۔ آئی جی پنجاب پولیس ڈاکٹر عثمان انور کا ڈی آئی جیز اور ایس پی سمیت دیگر افسران کے ہمراہ لاہور چیمبر کا دورہ۔ صدر میاں ابو ارشاد، خالد عثمان، شاہد نذیر چودھری سمیت دیگر سے ملاقات۔ عثمان انور نے کاروباری حضرات کو مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ آئی جی پنجاب پولیس ڈاکٹر عثمان انور نے پولیس افسران کے ہمراہ لاہور چیمبر کا دورہ کیا۔ صدر میاں ابو ارشاد، سینئر نائب صدر خالد عثمان اور نائب صدر شاہد نذیر چودھری سے ملاقات کی۔ عثمان انور نے تاجروں کے مسائل سنے اور کہا کہ لیسکو کے متن کے مطابق ایف آئی آر دینا پولیس کا کام ہے، تفتیش کے بعد کسی بے گناہ کا نام اگر شامل ہوا تو نکال دیں گے۔ چیمبر وہ ادارہ ہے جس میں ہر قسم کے انڈسٹریلسٹ بھی ہیں، ایکسپورٹرز بھی ہیں، اسمال بزنس مین بھی ہیں، تو اس کے اندر آپ نے بات کی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی، تو آپ حیران ہوں گے کہ وی ہیو آلریڈی ڈن اٹ، اور اب جو آپ کو لائسنسنگ کے چلانز آتے ہوں گے وہ زیادہ تر گھروں میں پہنچ رہے ہوں گے، آپ نے نوٹ بھی کیا ہوگا۔ صدر لاہور چیمبر میاں ابو ارشاد نے کہا کہ صنعتکاروں پر ایف آئی آر کے اندراج سے قبل لاہور چیمبر کو آن بورڈ لیا جائے۔ مقدمے کے اندراج سے کریکٹر سرٹیفکیٹ اور بیرون ممالک سفر میں دشواری کا سامنا ہوتا ہے۔ سگنل سے بکاریوں کو ہٹایا جائے، جبکہ لاہور چیمبر کے الیکشن کمیشن ممبر نصر اللہ مغل نے کہا کہ قائد اعظم انڈسٹریل اسٹیٹ میں تھانہ کے لیے زمین اور وسائل مہیا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ پولیس جوانوں کا بہت اہم کردار ہے کہ انہوں نے سر 24 گھنٹے لاہور چیمبر پہ الیکشن کو شفاف کرانے میں اور بغیر کسی دنگا فساد کے بہترین مینجمنٹ کی ہے۔ ملاقات میں سابق صدر لاہور چیمبر محمد علی میاں، ایگزیکٹو کمیٹی اراکین سمیت دیگر شریک تھے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ شہزاد خان عبدالی، سٹی 42۔ ویٹرنری یونیورسٹی کا 15واں کانوکیشن 1733 طلباء کو ڈگریاں اور 68 طلباء کو میڈل سے نوازا گیا۔ وزراء عاشق حسین شاہ کرمانی، رانا سکندر حیات نے طلباء کو محنت کے ساتھ کام کرنے کی تلقین کی۔ وزیر لائف سٹاک اینڈ ڈیری ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ عاشق حسین کرمانی کی زیر صدارت ویٹنری یونیورسٹی کا کنوکیشن ہوا۔ وزیر تعلیم رانا سکندر حیات، پارلیمانی سیکرٹری سردار محمد عاصم، وی سی یونیورسٹی ڈاکٹر محمد یونس شریک ہوئے۔ کنوکیشن میں 1733 گریجویٹس طلبہ کو ڈگریاں دی گئی۔ 273 ڈاکٹر آف ویٹنری میڈیسن، 734 کو بی ایس آنرز، 104 طلبہ کو ڈاکٹر آف فارمیسی کی ڈگریاں ملی، 63 بی بی اے آنرز، 73 پی ایچ ڈی اور 482 طلبہ نے ایم فل کی ڈگریاں وصول کی۔ پوزیشن حاصل کرنے والے 68 طلبہ کو میڈل سے نوازا گیا۔ صوبائی وزراء عاشق حسین کرمانی اور رانا سکندر حیات نے طلبہ کو لگن کے ساتھ محنت کرنے اور ملک کی ترقی میں اپنا کردار ادا کرنے کی نصیحت کی۔ مجھے بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے اینڈ آئی کانگریچولیٹ یو آل جنہوں نے آج ڈگریز لی مختلف فیلڈز کے اندر۔ آئی کانگریچولیٹ یور پیرنٹس جنہوں نے محنت کی اور آپ کو پڑھایا لکھایا۔ اس سال 2000 بچوں میں سے قریباً 800 یو ایس اسٹوڈنٹس کی فیس چیف منسٹر پنجاب دے رہی ہے تاکہ وہ پڑھ سکیں، آگے بڑھ سکیں، اینڈ انشاءاللہ لیپ ٹاپ سے کمنگ بیک اگین because I know that is one primary thing that really helped me in my university. کامیاب طلبہ کا کہنا تھا وہ ملک کی ترقی میں اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے۔ میں بہت خوش ہوں جی، الحمدللہ اللہ کا بہت بہت شکر ہے، اور سب سے پہلے میں اپنے اللہ کی ذات کا بہت شکر ادا کرتا ہوں، اس کے بعد میں اپنے پیرنٹس کا، اور اس کے بعد میرے جو ٹیچر ہیں، سپروائزر میرے پی ایچ ڈی، کیونکہ مجھے ابھی پی ایچ ڈی کی ڈگری ملی ہے، اور پروفیسر آفتاب صاحب کا بہت شکر ادا کرتا ہوں۔ بڑا اچھا لگ رہا ہے ایز اے ڈاکٹر کا نام لگ کے، ساتھ میں پچھلے 30 سالوں سے محنت کر کے یہ ڈگری لی ہے۔ آئی ایم ہیپی ٹو اچیو دس اچیومنٹ۔ کنوکیشن میں سینڈیکیٹ ممبران، پولٹری، ڈیری، فوڈ، میٹ اور فارماسیوٹیکل صنعتوں کے نمائندوں سمیت اساتذہ اور طلبہ کی بڑی تعداد موجود تھی۔ کیمرامین محمد احمد کے ہمراہ عمران یونس، سٹی 42۔ آرٹسٹ احمد فاروق کی جانب سے سائلنٹ ایکو سولر آرٹ پریزنٹیشن ایگزیبیشن کا انعقاد کیا گیا ہے، جبکہ وزیر تعلیم رانا سکندر حیات، حبیب انور، جبکہ فیبرس ڈیسائیڈر کی شرکت۔ شرکاء نے ایگزیبیشن کے انعقاد کو سراہا ہے۔
मीना हारून के ज़ेर एहतमाम मारूफ आर्टिस्ट अहमर फारूक की जानिब से साइलेंट इको सोलो आर्ट प्रिजर्वेशन एग्जीबिशन का इनेकाद किया गया। वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात, कौंसल ऑफ फ्रांस हबीब अनवर, डायरेक्टर ऑफ अलायंस फ्रांसिस लाहौर, फेब्रिस डिसाइडर शरीक हुए। मुनफरिद मुजस्मों ने शायकीन की खूब तवज्जो समेटी। अहमर फारूक, फेब्रिस डिसाइडर, ओलिवर फ्रांसिस ने मुजस्मा सासों के हुनर की तारीफ की। इसमें उर्दू कैलीग्राफी इंस्पायर्ड शेप से कहानियाँ लिखी गई हैं और मैंने बहुत ज़्यादा डिफरेंट किस्म के रंग इस्तेमाल किए गए हैं जो कि डिफरेंट इमोशंस को डिपिक्ट करते हैं। सो ये शो इस बारे में है। इसके अंदर मैंने पेंटिंग्स बनाई हुई हैं, डिस्प्ले पे रखी हैं, स्कल्पचर्स हैं। Tonight we had a wonderful evening at Alliance Française, French Cultural Center, and it was a pleasure to host a lot of friends of art and France here in Alliance Française Lahore. I'm very happy to be at the exhibition for Amer Farouk, a very famous painter from Lahore, and in presence of Mr. Habib Anwar, the Honorary Consul of French Republic. एग्जीबिशन में एनीस सूफी, सतार हसन, रक्सा डेविड, अलमाज बट समेत जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से वाबस्ता अफराद शरीक हुए। शुरका का कहना था कि इस तरह की एग्जीबिशन होती रहनी चाहिए, इससे दुनिया में पाकिस्तान का मुस्बत पैगाम जाता है। कैमरा टीम के हमरा तौकीर अकरम, सिटी 42। लीड्स यूनिवर्सिटी कमाहा में स्टूडेंट्स में असनाद तकसीम करने की तकरीब। MPA चौधरी मोहम्मद नवाज लिदर ने तुलबा में असनाद तकसीम की। लीड्स यूनिवर्सिटी कमाहा लॉ डिपार्टमेंट में तालिब इल्मों के लिए तकरीब तकसीम MPA चौधरी मोहम्मद नवाज लिदर ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की है, जबकि प्रेसिडेंट लीड्स यूनिवर्सिटी हमजा वट्टू ने खुशामदीद कहा। चौधरी मोहम्मद नवाज लिदर ने तुलबा में असनाद तकसीम की, नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया। गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज बराए खवातीन समनाबाद में सालाना स्पोर्ट्स डे। डायरेक्टर एजुकेशन कॉलेजेस लाहौर डिवीजन एहसन मुख्तार मलिक, प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर शाहीन करामत अली, वजीब हा मरियम की शिरकत। तालिबात के दरमियान मुख्तलिफ खेलों के मुकाबले भी हुए। गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज बराए खवातीन समनाबाद में स्पोर्ट्स डे का इनेकाद हुआ। प्रिंसिपल शाहीन करामत अली के जेरे सरपरस्ती शोबा फिजिकल एजुकेशन के जेरे इंतजामिया मशल जलाकर 62वें सालाना स्पोर्ट्स डे का आगाज किया गया। डायरेक्टर एजुकेशन कॉलेजेस लाहौर डिवीजन एहसन मुख्तार मलिक बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुए। स्टूडेंट्स ने मुख्तलिफ खेलों के मुकाबले में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। 3 लेग रेस, डबलिंग रेस और चाटी रेस के मुकाबले हुए। बेहतरीन कल्चर परफॉर्मेंस भी पेश की। ऐसा मुख्तार मलिक ने कहा, बच्चियां हमारे घरों और इदारों की रौनक हैं। इन्हें हर मैदान में आगे बढ़ते देखना एक खूबसूरत एहसास है। जिस जोश और वलवले से तलबात ने खेलों में हिस्सा लिया वो यकीनन उस्ताद और तलबात की मेहनत और लगन का ही नतीजा है। सीएम साहब का ख्याल है कि जहाँ पे टैलेंट है वहाँ पे हमें जाके सपोर्ट करना चाहिए उनको। और डॉक्टर शाहीन करामत साहबा की और स्पोर्ट्स कमेटी का ये बहुत खूबसूरत प्रोग्राम है, बहुत शानदार प्रोग्राम है, बट इट इज़ द सीरीज ऑफ दोज प्रोग्राम्स व्हिच आर बीइंग हेल्ड इन ओवरऑल पंजाब। प्रोफेसर डॉक्टर शाहीन करामत अली ने कामयाबियों के मुतालिक बताया। तलबात ने भी इज़हार ख्याल किया। कंप्यूटर का दौर है, इसमें बड़ा ज़रूरी है कि बच्चों को खेलों की तरफ लेके जाया जाए। और यहाँ पे मेरी स्पोर्ट्स कमेटी की मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इतना खूबसूरत इवेंट तैयार करवाया और हमारी बच्चियों को हल्लाशेरी दी कि वो आइंदा भी इसी तरह के खेलों में हिस्सा लें। चीज़ें होनी चाहिए और ये हमारे लिए भी अच्छा है और सबके लिए अच्छा है और हमने बहुत इंजॉय किया है। सब बच्चों ने मुख्तलिफ कल्चर को रिप्रेजेंट किया, जैसे हमने बलोची को किया, ऐसे मैं चाहती हूँ लाहौर के हर कॉलेज में ऐसे होना चाहिए। इसमें हमें बहुत मज़ा आया, पूरा दिन बहुत मज़ा आया, कोई ना कोई एक्टिविटीज़ होती नहीं, इससे सारों ने ड्रिंक वगैरह भी की, सबको बहुत मज़ा आया। प्रिंसिपल ने जीतने वाली उस्तादा तालबात में असनात और इनामात तकसीम किए। इस मौके पर वाइस प्रिंसिपल वजिया मरियम, सोफिया नूरैन, फौजिया वहीद, सतफ मुनीर समेत दीगर उस्ताद मौजूद थे। अफशा रिजवान, सिटी 42 लाहौर। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना है।